हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षाशाला। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जिनका भी एग्जाम हो चुका है, आई होप कि उनका एग्जाम अच्छा गया होगा और जिनके एग्जाम होने वाले हैं आशा करता हूं उनके भी एग्जाम अच्छे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 14 नवंबर से आज तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। मैंने बच्चों से डिस्कस किया, लगभग 2-3 हज़ार बच्चों से मैंने बात की और उनका जो मैसेज आया मेरे पास कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, उनमें से ही मैंने जो क्वेश्चन ज़्यादा बच्चों ने बोला कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं और 50 क्वेश्चन जो मोस्ट बच्चों ने, ज़्यादा बच्चों ने जिन 50 क्वेश्चनों के बारे में मुझे बताया, वही 50 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इसमें लाया हूँ जो उस टॉपिक से रिलेट करते हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है इनमें से, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। और जिसके एग्जाम हो चुके हैं, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जिससे कि जिनका एग्जाम आने वाला है उनकी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था वो पूछा गया था हमारा पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें से आपके जो आर्टिकल वाले क्वेश्चन है, अनुच्छेद वाले, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई है पहले पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम्स में और आने वाले एग्जाम्स में भी बनेंगे, तो आप पॉलिटी के लिए थोड़ा सा वो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मतदान करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। जो हम मतदान करते हैं, वोट देते हैं, उसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, वो हमसे यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, आर्टिकल 326। जो अनुच्छेद 326 है उसमें दिया गया है मतदान करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाईकोर्ट में रिट याचिका किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। तो जो हाईकोर्ट में रिट लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। तो फ्रेंड्स, जो हाईकोर्ट में लगाई जाती है वो अनुच्छेद 32 की लगाई जाती है। अगर आपके पास आता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके लिए आप करेंगे 226। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया था कि हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। तो फ्रेंड्स, आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत दिखेंगे कि जिसमें कि आपको कुछ पुस्तक होंगी, उनके ऑथर्स, उनके लेखक के नाम बताने होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बहुत से आते हैं, तो आपको इस टाइप का एक टॉपिक भी कवर कर लेना है कि जिसमें थोड़ा सा जो आधुनिक लेखक हैं, आधुनिक पुस्तकें हैं, उनकी लेखकों के नाम याद करने हैं आपको। तो फ्रेंड्स, जो हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक थी उसके लेखक थे आपके चेतन भगत। ठीक है, चेतन भगत की जितनी भी पुस्तकें हैं आप उनको कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए चेतन भगत की एक पुस्तक आ चुकी है, तो और पुस्तकें भी आ सकती हैं चेतन भगत की। इस तरह से आप अगर तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया था, विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है। फ्रेंड्स, एक चीज ये है कि नृत्य से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो नृत्य है, इससे आपके हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आप नृत्य वाले टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइए और आपका इससे अच्छा एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला आर्टिकल से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। नृत्य दिया है, नृत्य से भी हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा ही गया है ज्यादातर। तो आपके एग्जाम में आने वाले जिसके भी एग्जाम है उसमें भी जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका आंसर था ऑप्शन ए, मणिपुरी। जो विपिन सिंह है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित रखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा करके, वीडियो लंबी नहीं होगी करके, सीधे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, ऑप्शन आपके लिए नहीं लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जो सिंधु नदी का जल है उससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, तो वो होगा जम्मू कश्मीर और पंजाब को। ठीक है, तो इस तरह से आप जो नदी है, ये देखिए एक यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिल गया है कि हमें नदी तंत्र पढ़ना है। ठीक है, तो नदी तंत्र पढ़ना है तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिल जाता है कि किस टाइप से। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, अगरतला किस राज्य की राजधानी है। तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आपके पास ये भी आ गया कि आपको राज्य और राजधानी जो टॉपिक है उससे पढ़ के जाना है। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो आपके पास एक टॉपिक और हो गया कि राज्य राजधानी भी आपको पढ़ के जानी है। आप यहाँ पे देखिए अगरतला पूछा है, यहाँ पे अगले कोई भी पूछ सकता है, किसी भी राज्य की राजधानी पूछ देगा। इस तरह से आपको ये टॉपिक भी कवर करके जाना है। तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन था, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है। तो डेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। डेज हर एग्जाम में पूछ जा रहे हैं, हर शिफ्ट में, हर दिन की हर शिफ्ट में एक डे तो पूछा ही जा रहा है। कोई सा भी डे है वो आपको यहाँ पे कवर करके जाने हैं। थोड़ा सा डे देख लीजिए, डे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है।
एरोफ्लॉट किस देश की विमान सेवा है? जो एरोफ्लॉट विमान सेवा यानी कि हवाई सेवा है वो किस देश की है, आपको ये पूछा था, तो इसका आंसर था रशिया। ठीक है, रशिया की है ये। तो इस टाइप से आपको जो वर्ल्ड की है, थोड़ा सा वर्ल्ड की भी देख के जाना है, जीके जीएस वर्ल्ड की भी आती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से की थी? यहाँ पे थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट भी थोड़ा बहुत आप देख के जाइए। इसमें देखिए इसकी जो शुरुआत थी वो की थी आपकी गोरखपुर से। ठीक है, तो इसका आंसर था गोरखपुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन उसी में पूछे गए हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो पहले पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं कि जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इनको लिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वही नहीं लिए हैं जो पूछे गए हैं। सबने, हर किसी ने यही किया है कि जो पूछे गए हैं केवल वही क्वेश्चन लाए हैं, उन क्वेश्चन को रिपीट नहीं होंगे, मैंने उससे रिलेट करते हुए और क्वेश्चन बनाए हैं। इसी वीडियो में से आपके क्या पता आने वाले कल के ही एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बन जाए, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, एमएस स्वामीनाथन कौन थे? जो एमएस स्वामीनाथन थे, हरित क्रांति में अच्छा योगदान, यहाँ पे मैंने लिखा है हरित क्रांति में उनका अच्छा योगदान था। तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक बोला जाता है वो इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन को। अगर हरित क्रांति का वैसे वर्ल्ड में जनक बोला जाएगा तो वो नॉर्मन बोरलॉन्ग को बोला जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से मिलेंगे कि थोड़ा सा वो घुमा के देगा। ठीक है, यहाँ पे सीधे क्वेश्चन का अर्थ ये था कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई या गांधी जी की हत्या कब हुई, सीधे पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ठीक है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, इसमें भी वही है कि 1948 में उनकी हत्या हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वेग किस तरह की राशि है? यहाँ पे अदिश और सदिश राशि से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब वहां पे वेग नहीं पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किसी ने बताया था मुझे कि वेग ये राशि और अदिश सदिश से इस टाइप से राशियों से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने यहाँ पे वेग ले लिया। क्या पता कल के एग्जाम में आपका वेग ही आ जाए। ठीक है, तो वेग जो है वो एक सदिश राशि है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन यह था कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो दांडी यात्रा की शुरुआत जो थी वो 12 मार्च 1930 से हुई थी, और कहां से हुई थी? साबरमती आश्रम से हुई थी। ठीक है, आपको इसमें क्या है कि ना, इसमें एक चीज ये देखिए, आपको एक टॉपिक ये कवर करना है कि गांधीवाद, जो गांधी जी हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, गांधीवाद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में, मतलब हर शिफ्ट में लगभग पूछा ही जा रहा है। ठीक है, 90% तो पूछा जा रहा ही है ये क्वेश्चन। तो आपको गांधी जी के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को भी कवर कर लेना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था कि अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? तो आपके पास एक क्वेश्चन आया था अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहते थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, कर्नाटका राज्य का एक बहुचर्चित त्योहार का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था कि कर्नाटका राज्य का एक बहुचर्चित त्योहार का नाम बताइए। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा था। ठीक है, तो उसका उगादी था। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के ऐसे ही पूछ सकता है कि उगादी किस राज्य का एक त्योहार है। ठीक है, तो आपको इस तरह से भी तैयारी करके जानी है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, टैबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है? ठीक है, टैबो मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पॉलिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन आर्टिकल की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, आप वो वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने, बहुत से क्वेश्चन उसमें आर्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर किए हुए हैं। ठीक है, और आर्टिकल का हर एक एग्जाम में, हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आर्टिकल से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 के क में है, अनुच्छेद 19 के 1 में या ए में, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को किसने कहा था? तो आपका इस टाइप से जरूरी नहीं है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यही पंक्ति पूछी जाए, इस टाइप से कोई भी पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, जो ये तो इकबाल जी ने कही थी, लेकिन आपको इस टाइप के जो स्टेटमेंट हैं वो भी याद करने जाने हैं कि ये किसने कहा था। इस टाइप से जैसे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, इस टाइप से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। ठीक है, इसको भी आपने तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, सांपों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? ठीक है, सांपों का देश जो है वो ब्राजील को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही था ब्राजील। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे सांपों का देश और नहरों का देश, झीलों का देश, इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के भी आपको याद करने हैं, सफेद हाथियों का देश या कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको इस टॉपिक को भी कवर करके जाना है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का है, तो इस टाइप से जरूरी नहीं है ऑस्ट्रेलिया का ही पूछा जाए या कंगारू ही पूछा जाए, आपको अमेरिका का पूछ सकता है, रशिया का पूछ सकता है, ब्रिटेन का पूछ सकता है। तो आपको हर किसी का थोड़ा थोड़ा ये टॉपिक पढ़ के जाना है कि वर्ल्ड
जीएस में से भी आते हैं, वर्ड की जो सामान्य नॉलेज होती है, जनरल नॉलेज वर्ड की, उसमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नागालैंड की राजधानी का क्या नाम है। ठीक है, तो जैसे मैंने ऊपर ही बोल दिया था कि राज्य राजधानी से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राज्य राजधानी से क्वेश्चन को आपको एकदम से पूरा राज्य की राजधानी पूरी एकदम कवर करके जाना है, टॉपिक पूरा। ठीक है, कोई भी राज्य पूछ सकता है उसकी राजधानी, या कोई राजधानी पूछ देगा उसकी किस राज्य की राजधानी है करके आपको ये पूछ देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टॉपिक भी कवर करके जाना है। अब मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने और पहले भी बता दिया था कि डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डे याद कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस के बारे में पूछा था। ठीक है, तो 26 जुलाई, ये तो हर किसी को पता है। तो इस टाइप से आपका कोई भी डे पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी, इस टॉपिक को कवर करके जाइए। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, जो मुंबई बंदरगाह है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, आपको तो यहाँ पे देखिए बंदरगाह है, एक टॉपिक यहाँ पे मिला बंदरगाह, बंदरगाह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा बंदरगाह से कि तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है। कोई भी बंदरगाह का नाम ले लेगा कि वो बंदरगाह कहाँ है, तो आपको ये चीजें भी पढ़ के जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन था, भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा किन राज्यों में पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आपको ये जो मिट्टी है इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी से आपके ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि नदी तंत्र, इससे हर बार लगभग एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनेगा। नदी तंत्र से आपका मृदा में से बन सकता है, बंदरगाह वगैरह इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने देखिए यहाँ पे एक चीज मैं और बता रहा हूँ, जो नदी तंत्र है उसके ऊपर आपको जो इंपोर्टेंट नदी तंत्र के लगभग 30-40 क्वेश्चन की एक वीडियो मैंने इसमें बनाई है, आप उसको भी जाके देखिए और नदी तंत्र को अपना एकदम स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि नदी तंत्र में से आपके हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो आप नदी तंत्र के लिए उस वीडियो को देखिए, हो सकता है उस वीडियो में से आपके एक आध क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस जगह पे बना है। तो यहाँ पे जो था सहारनपुर में ये इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये बनी थी। ठीक है, इसका आंसर था सहारनपुर। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि सलमान रश्दी जी हैं जो, उनके एक चर्चित लेख का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सलमान रश्दी, जो सलमान रश्दी है, जरूरी नहीं है सलमान रश्दी का ही क्वेश्चन आपके में आ जाए, आपके में किसी और ऑथर्स का और राइटर का आ जाएगा, उसके एक लेख का नाम बताइए उसकी। तो जैसे यहाँ पे देखिए सैटनिक वर्सेज लिखा था इनने, तो मैंने ये लिखा, लेकिन जरूरी नहीं है यही लिखेंगे आप किसी दूसरी का नाम भी लिख सकते हैं। एक राइटर ने एक ही बुक नहीं लिखी होती है, बहुत सारी बुक लिखी होती है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन के अनुसार चलना है, वहां पे ऑप्शन में यही बुक ऐसी थी कि जो उनने लिखी है, तो वो बुक आ जाएगी। आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे आएंगे जो उनने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेती को सबसे पहली प्राथमिकता दी थी। तो इसका जो सही आंसर था वो था पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आपके पास एक टॉपिक और आ गया, क्या, पंचवर्षीय योजना। ये टॉपिक भी आप कवर करके जाइए, इकोनॉमी का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपके क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, आर्यभट्ट जी जो हैं वो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो वो एक गणितज्ञ थे, ये तो हर किसी को पता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जरूरी नहीं है आर्यभट्ट पूछ जाए, महात्मा गांधी पूछ देगा, भीमराव अंबेडकर पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे इजी भी आएंगे, इसमें गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको गलत नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन था, अभिज्ञान शाकुंतलम किस महान व्यक्ति की रचना है। अभी मैंने कहा ना, ये जो राइटर हैं या जो इनकी लिखी गई पुस्तकें हैं उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो थी वो कालिदास जी की बुक थी। इस तरह से जरूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछा जाए, आपके पास कालिदास का आया, हो सकता है किसी और का भी आ सकता है। ठीक है, प्रेमचंद के आ सकते हैं, जैसे वहां पे हमने देखा था चेतन भगत जी की आई थी, किसी की भी आ सकती है। ठीक है, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो बुक्स एंड ऑथर हैं वो टॉपिक आपको कवर करके जाना है, बुक्स एंड ऑथर में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में है। अब देखिए एक टॉपिक ये भी है, ये भी ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, ये भी नदी तंत्र से इंपॉर्टेंट है, झील वैसे नदी तंत्र में ही आती है, झील भी। ठीक है, झील अगर आप देखिए यहाँ पे जो झील टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखिए, उसमें भी लगभग 40-50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट झीलों से संबंधित, और उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैंने देखा है लगभग उसमें से हर एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने क्योंकि इंपॉर्टेंट झीलें ली हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार बन रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए, क्या पता उससे थोड़ा हेल्प हो जाए। ठीक है,
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि विनोबा भावे जी के एक प्रसिद्ध कथन का नाम बताइए, ठीक है। जय जगत, जो जय जगत, अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे मैंने थोड़ा घुमा के दिया है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे ही बन सकता है क्वेश्चन कि जय जगत का नारा किसने दिया था, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देगा। वो एसएससी है, एसएससी एकदम सीधा क्वेश्चन कभी नहीं देती है, तो आपको एसएससी हमेशा घुमा के देती है क्वेश्चन, ठीक है। आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है। अब लोग बोलेंगे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बोला ना, आपके पास कभी भी 20% क्वेश्चन कम से कम इजी आते हैं, और इजी क्वेश्चन को ही हम गलत करते हैं हमेशा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। यहाँ पे देखिए जो नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है वो है समुद्र का पानी, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, जो अभ्रक है, अभ्रक का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर था इसका चाइना, ठीक है। इस तरह से किसी का भी पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इस टाइप से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन छुपे होते हैं, ठीक है। इसमें हमें एक टॉपिक पता चल रहा है कि उत्पादन, ये उत्पादन से एक क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप से आपको बताना है कि यार किस देश में किस चीज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ये टॉपिक कवर करना है। पढ़ो, मैं यहाँ पे पूरा क्लियर बता रहा हूँ आपको कि आपको कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। जरूरी नहीं है आपको जो कल एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन भी आप आज पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको टॉपिक मेन होता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। आप अगर टॉपिक समझ गए तो आप एक क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे अभ्रक था, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, ठीक है। केजी किलोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो किलोग्राम होता है। अब इस तरह से आपको एक क्वेश्चन और मिल गया, एक टॉपिक और मिल गया, एसआई मात्रक, ठीक है। आपको इस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। खाली वो क्वेश्चन मत रटो, अगर आप टॉपिक रटो, टॉपिक को कवर करो, टॉपिक को देख के कवर करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन था, विनिपेग झील किस देश में स्थित है, कनाडा, ठीक है। तो झील से क्वेश्चन बनते हैं। अब झील से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने झील की वीडियो बनाई है, उसको जाकर देखिए, आप उससे बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था, सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आधुनिक इतिहास से पूछा गया है, तो इस टाइप से आधुनिक इतिहास को आप कवर कीजिए। 1939 में जो ने एक पार्टी बनाई थी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो इस टाइप से आप आधुनिक इंडिया, जो आधुनिक भारत है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, उससे पढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, शिमला समझौता किस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास, उससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो 1972 में हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप से आप आधुनिक जो भारत है, आधुनिक इतिहास है, उसको भी आप थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाइए, अच्छे से उस टॉपिक को कवर करके जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन था, डिवाइन कॉमेडी नामक किताब किसने लिखी। मैंने बोला ना, बुक और ऑथर ये बहुत जरूरी है, दांते ने लिखी थी। आपका इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बुक्स एंड ऑथर है ना, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही रहा है। 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बन रहा है एक क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग, ये कंप्यूटर में भी आता है, वैसे कंप्यूटर में ज्यादा आता है, यहाँ पे जीके जीएस में मैंने ले लिया, लेकिन जो कंप्यूटर का सेक्शन होता है उसमें आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू है। तो आपको एक चीज है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन तो आपको वैसे ही पता है, कंप्यूटर एक अलग सब्जेक्ट है इसमें, तो कंप्यूटर की वीडियो बनाई है मैंने, उसको आप देखिए। इससे पहले कंप्यूटर की वीडियो भी बनाई है, जिससे कि कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होंगे, वो वीडियो देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कौन सी पहली न्यूज वेबसाइट है जो ऑनलाइन हुई है। न्यूज की वेबसाइट कौन सी है, तो द हिंदू करके जो न्यूज आता है वो पहली वेबसाइट है ऐसी जो ऑनलाइन हुई है, ठीक है। आपको इस टाइप से करंट का ही क्वेश्चन मान लीजिए, करंट के क्वेश्चन भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। 1954 में हुई थी भारत रत्न देने की शुरुआत। अब यहाँ पे भारत रत्न देने की शुरुआत लिखा है मैंने, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपके पास भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहले भारत रत्न किसको मिला, किस प्रधानमंत्री को मिला, या किस राष्ट्रपति को मिला, किस खिलाड़ी को मिला, इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि किसको कब मिला। भारत रत्न एक टॉपिक है, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के तौर पर मत। तो इसमें आप केवल ये मत देखिए कि मैं 50 क्वेश्चन लाया हूँ, 50 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 50 टॉपिक हैं ये। आपको एक क्वेश्चन को एक टॉपिक के तौर पर देखना है कि हर टॉपिक में उसके बारे में बता रहा हूँ कि इससे टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन, आपको खाली वो क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप टॉपिक देखिए हमेशा। यहाँ पे देखिए, जैसे संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहते हैं। संस्कृत व्याकरण का जनक कहते हैं महर्षि पाणिनि को, ठीक है। तो महर्षि पाणिनि। अब आपको इस तरह से देखना है कि टॉपिक किस तरह का है, टॉपिक को हमेशा देखिए, ना कि क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन तो एक पेपर में ऐसा आएगा, अगले पेपर में दूसरा आएगा, लेकिन आएंगे एक ही टॉपिक से हमेशा।
जीके जीएस में अच्छा स्कोर करने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ी ट्रिक ही यही है कि आपको टॉपिक याद करना है, ना कि क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। टॉपिक से रिलेट करना है। यहाँ पे देखिए बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है, बिहू लोक नृत्य जो है वो असम का है, असम की बहू, इस टाइप से एक ट्रिक बनती है, ठीक है। तो आपको पता है कि लोक नृत्य, बिहू से कोई मतलब नहीं है, हमें पता है लोक नृत्य से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोक नृत्य से क्वेश्चन बन रहा है, आपको लोक नृत्य टॉपिक याद करके जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है, जो भारतीय फिल्म है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है घुंडीराज गोविंद फाल्के को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन था कि हजरत बल मस्जिद किस जगह पर है, श्रीनगर में है। अब आपको ये पता है कि हजरत बल मस्जिद जो है वो श्रीनगर में है, लेकिन आपको मस्जिद यहाँ पे टॉपिक मिल गया है, ठीक है। आपको मस्जिद थोड़ा सा, जैसे कोई मकबरा पूछ देगा, हुमायूं का मकबरा, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पता है कि मस्जिद के बारे में भी आ सकते हैं, तो आप टॉपिक कवर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन, इसमें मैंने जैसे 2-4 क्वेश्चन कवर किए हैं, आप 40-50 क्वेश्चन कवर कर लो। टॉपिक साइंस, एक टॉपिक मिल गया हमें, साइंस से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से, सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको टॉपिक को कवर कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर फेफड़े था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन है, थोड़ा सा संगठन, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसका 1945 है, आपको जैसे WHO बोल देगा, WHO की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपका। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। उस टॉपिक को भी आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। कोल इंडिया जो लिमिटेड है उसका मुख्यालय है कोलकाता में, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन पढ़ने हैं कि किसी मुख्यालय, एक टॉपिक यहाँ पे देखिए मुख्यालय मिल गया, ठीक है। तो मुख्यालय से आपको क्वेश्चन याद कर लेने कि किसी का मुख्यालय, कुछ भी पूछ देगा, जरूरी नहीं है यही पूछे, ठीक है। आपको टॉपिक कवर करना है, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन तो ऐसा है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। आज यहाँ पे गांधी जी से क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो एक टॉपिक मिल गया कि आपको गांधी जी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जरूरी नहीं है गांधी जी का जन्म ही पूछेगा, अगले में मृत्यु पूछ सकता है, उनने कौन सा आंदोलन किया वो पूछ सकता है, आपको टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में तो इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखिए यहाँ पे जिसके भी एग्जाम हो गए हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि उनके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कोई टॉपिक आया था, वो टॉपिक बताइए। मैं हर किसी की तरह, ये हर कोई बोलता है कि आपको क्वेश्चन बताइए, मैं नहीं बोलूंगा क्वेश्चन बताइए, ठीक है। आप टॉपिक बताइए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, क्या मैंने जो टॉपिक इसमें 40-50 टॉपिक जो बताए थे उनसे क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, या मैंने खाली बोला। आप कमेंट करके बताइए कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, तो आप उस टॉपिक को कवर करके जाइए, ना कि क्वेश्चन से कोई हमें फायदा नहीं होता है, ठीक है। आपको अच्छा स्कोर करना है जीके जीएस में, 50 नंबर की जीके जीएस है आपकी, 50 नंबर में से आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, ना कि खाली क्वेश्चन रटने पड़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ये दिल्ली पुलिस, अभी तो दिल्ली पुलिस की सीरीज चल रही है, तो आपको हर दिन अच्छी वीडियोस यहाँ पे मैं देते रहूँगा, हर टॉपिक से रिलेटिव। कभी जीके की दूंगा, कभी कंप्यूटर की, कभी मैथ और रीजनिंग की भी दे दूंगा, ठीक है। तो आपको मैं केवल वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कोई नहीं कराऊंगा, मैं वो टॉपिक कराऊंगा हमेशा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।